चलो चलो, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। बारिश आ रही है। गुड आफ्टरनून। अभी मजा आ रहा है मुझे। आज कौन कौन नहीं है? क्यों गया वो? कल बढ़िया शेक वेक पी रहा है वो तो छुट्टी मार के। हाँ, और करवाओ इंस्टाग्राम पे ऐड, पता चलेगा अभी। हाँ, बताती हूँ मैं अभी इसको। हाँ, अच्छा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई होप आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आए हो। हाँ जी, तो बताइए कैसा कैसा रहा। अच्छा, पहले ये बताओ अप टू द मार्क था या नहीं? जितना सोचा था उतना आया या कम आए? ज्यादा है? ओहो। तो फिर हम लोग हमारे पहले इंसान से स्टार्ट करते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। जो बताने में, जिनको बताना चाहते हैं वही बताएंगे, जिनको नहीं बताना है वो बोलेंगे पास। क्या बोलेंगे? पास, ठीक है। नील। ओ, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी फॉर यू, बहुत अच्छा रहा। अबोली, सॉरी अबोली की दोस्त मृणाल। वेरी नाइस। आपकी क्या 95? 79? ओके, वेरी नाइस। इसको अलग करो पहले तो। हाँ हाँ, 88। मुझे 90 प्लस एक्सपेक्टेड थे आपसे। मुझे कितने आए थे मैं आखिरी में बताऊंगी। आपको? विराज 58। उम्मीद से 58 ज्यादा बने कि उम्मीद से 8% ज्यादा बने? तो जीरो एक्सपेक्टेड थे। 55, ठीक है। 62, ठीक है। 56। अच्छा, आपका तो हो गया। पर आपके आए कितने थे ईशा? बोले सॉरी। सॉरी मैं। हाँ, दीक्षा 65। 80, 83, 78, 73, 80। ज्यादा ही आए मतलब। आदित्य 65, खुश है 65। आपका नाम क्या है मैम? गोपी, ठीक है। क्या, कहाँ से हो आप? गुजरात से? गुजरात में कहाँ से? अरे बहुत बढ़िया यार, तो आप एक सूरत से यहाँ पढ़ने आए हो। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या रहा आपका रिजल्ट कल? अच्छा नाइस, तो 12th में कभी तो आया होगा। समझ रहे हो? कंपटीशन आई है। 75। हाँ। महक, वेर आर यू फ्रॉम? नासिक, वेरी नाइस। क्या रहा आपका रिजल्ट? श्रुति, श्रेया, श्रेया 80। 80, इसको कम नहीं है? है ना? हाँ। ठीक है 80। हाँ, 85, 89। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पास, ठीक है। 77। आपका नाम क्या है? कंचन। कांचन, कंचन बोल दो चलेगा ना? इजी रहता है थोड़ा। कंचन, कहाँ से हो आप? पुणे? अरे वेरी नाइस। कहाँ रहते हो पुणे में? सिंहगढ़ रोड। तो आप बेसिकली कंचन फ्रॉम पुणे सिंहगढ़ रोड, उसको कितने बने? 77। पीछे पड़ जाओ, ठीक है। अब लोग तुम्हारा पीछा करेंगे यहाँ से निकलते टाइम। अग्नि, अवनी, कहाँ से हो आप? पुणे में कहाँ से?
दोनों फ्रेंड्स हो, साथ में आए हो, वेरी नाइस। कितना है आपका? 88। मैं अपने लाइव वाली जनता से बात करूंगी, मुझे तुम में से किसी से बात नहीं करनी है। कौन कौन है? हर्ष, वेदांत, ये वेदांत कुलकर्णी, वो वेदांत कोई और है ना? ये नया वेदांत है, ठीक है। क्या बोला इसने? मैम मैम 85%। 85% भाई साहब, मैंने पूछा था नालायक। चलो बहुत बढ़िया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कैसा लगा घर वालों को? अच्छा लगा? हाँ। डांट पड़ी किसी को भी? आपको डांट पड़ी? क्यों? चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। एंड आई एम हैप्पी कि अब आप लोग का टेंशन खत्म हो गया है। एटलीस्ट अब हमारा डिस्कशन तो खत्म हो गया है कि नील को कितने आ सकते हैं। हाँ, अब इसका फिक्स हो गया है कि इसको 57 आए हैं। हाँ, 57 आए ना? ये पॉइंट वॉइंट तो मेरे को कुछ नहीं जमता है। तो मुझे आए थे, बता दूं? और थोड़ा कम करो, मतलब पास हुई हूं मैं। 40 पे पासिंग होता है ना? 40, सीबीएसई में तो 40 होता था। 35 हो गया है? 55? थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा कम करो, 68। ए तुम ताली क्यों बजा रहे? दिमाग खराब तुम्हारा? हाँ, पागल हो? चल, क्या बोला ये? चलो एनीवे, सो अभी 12th के बाद क्या करने का प्लान डिसाइड किया है? क्या क्या? सीएम है, फाइनल है, फिक्स है? कोई इधर उधर नहीं भागना है? नहीं नहीं, एक एक बैटरी फेंक के मारती हूँ ना मैं। हाँ, और इतना लंबा है कि सीधे पड़ेगी, कोई बीच में आएगा भी नहीं। हाँ, पिटना है क्या अभी? चलो, सो आज हम लोग एकदम नया टॉपिक करने वाले हैं। अच्छे, नई जनता को मैं नाम वाम तो बता दूं? हाँ, तो बोले ये 1 घंटा हो गया बड़बड़ करी है, कौन ये है? हाँ, तो मेरा नाम है सौम्या कटारिया, और मैं इंदौर से हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर, वर्किंग इन पुणे। इंदौर मेरी जन्मभूमि है और पुणे मेरी कर्म भूमि है। और मैंने अपना सीएस कंप्लीट किया था 2016 में। 15 में एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई थी, 16 में डिग्री मिल गई थी सीएस की। और उसके बाद मैंने एमबीए किया, और एमबीए इन फिनेंस एंड मार्केटिंग। और उसके बाद मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है, पीएचडी लॉ में ही कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा है काफ़ी सालों से। इनफैक्ट जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो इकोनॉमिक्स मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट था जो मैंने पढ़ाया था। और मुझसे हर बार लोग पूछते हैं कि मैं टीचिंग में आई कैसे, लाइक हाउ डिड आई गेट इन टू टीचिंग। सो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बीकॉम कर रही थी तो मेरा रेगुलर कॉलेज था, लाइक प्रॉपर इट वाज ए गवर्नमेंट कॉलेज। और मैंने बाकी लोगों को तो स्टोरी बताई है, बट मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं सीएस करूँ या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करूँ, बिकॉज ऑफकोर्स 12th के मार्क्स देखकर अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं काफ़ी अंडर एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। हाँ, तो माई पेरेंट्स डेंट वॉन्ट मी टू परस्यू एनी प्रोफेशनल कोर्स, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं करके दिखाऊंगी। जोश जोश में ले लिया मैंने। बट फिर उसके बाद मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं कॉलेज ज्वाइन करूं, क्योंकि उनको पता था कि बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, शादी करेंगे, ये बेसिक था, ठीक है। तो बीकॉम जो है वो प्रॉपर कॉलेज वगैरह, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज था, सीईटी दी, गवर्नमेंट कॉलेज था, रैंक वैंक भी लग गई थोड़ी अच्छी तो कॉलेज मिल गया। और फिर जो कॉलेज की जो चकाचौंध होती है, दैट इज़ अनदर लेवल। मतलब कॉलेज के जो अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। तो बस मैं कॉलेज में लग गई, ठीक है, काफ़ी बिजी हो गई। बट देन धीरे 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं,
मुझे सीएस की तरफ फोकस करना चाहिए। सो मैंने फोकस किया और इवेंचुअली मैं आ गई, सीएस बन गई। बट जितने मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे जो बैचमेट्स थे, मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर्स, इन सबको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती थी, लॉ में प्रॉब्लम आती थी और टैक्स में प्रॉब्लम आती थी। ये 3 सब्जेक्ट्स में मेजरली प्रॉब्लम आती थी और ये सब मैं सीएस में पढ़कर आई थी। ठीक है, जैसे हम लोग के टाइम पर सीएस फाउंडेशन हुआ करता था और तब 100 मार्क का सिर्फ इकोनॉमिक्स था। ठीक है, अब तो आपको इको प्लस मैनेजमेंट है, तब 100 मार्क का सिर्फ इकोनॉमिक्स था। सो मुझे काफ़ी ही इंटरेस्ट था और मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से पढ़कर निकली थी। सीएस में तो वैसे ही अपन कितना डिटेल में पढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन लोगों को पढ़ाती थी। फिर मुझे मज़ा आने लगा, फिर मुझे लोगों ने बोलने लगा कि अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो मतलब ये तो अच्छी बात है। तो उसके बाद आई जस्ट ट्राइड माई हैंड इन टीचिंग एंड देन आई इवेंचुअली गॉट इन टू टीचिंग। मैं ऐसे आ गई टीचिंग में। बट देन मैं अभी मैंने सीएस बनने के बाद 1 साल जॉब भी किया, करीब 8-9 मंथ्स मैंने जॉब किया, मुझे नहीं जमा, तो फिर मैंने प्रैक्टिस किया और अभी मैं टीचिंग भी करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ, ऐसा। ठीक है, और बाकी इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, क्योंकि हम पहला टॉपिक चालू करने वाले हैं आज का, जिसका नाम है लीडरशिप। ठीक है, अरे बोलो, कुछ तो बोलो। ये चालू करना है ना मैं। यार आवाज थोड़ी सी कट रही है क्या इसमें? सही है ना? चलो भाई स्टार्ट करेंगे पूरे जोश के साथ। रूल्स बता दे पहले, क्या है रूल्स? मैं बताऊं? ठीक है, तो देखो नई जनता को मैं बता दूं, इस क्लास के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको क्या बोलना है? आग लगा दी। ठीक है, क्या बोलना है? आग लगा दी। और जो लाइव वाली जनता है वो फायर वाले इमोजीज भेजेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर मेरा कोई जोक, मैंने कोई जोक मारा और आपको चाहे पसंद आए या नहीं आए, आपको हंसना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तीसरा, अगर आप, पहली बात तो आप मुझे गाना गाने के लिए नहीं बोल सकते हो, या आप बोल ही नहीं सकते हो, पर अगर इनकेस आपने बोला बहुत ज़्यादा और मैंने मान लिया कि ठीक है मैं गा लेती हूँ, तो और मैंने गाया, तो आपको बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम है। ठीक है, गा के तो देखूं? नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा, अभी वो भाग, मैं चाहती हूँ कि वो लोग हमारे साथ रहें, वो भाग जाए, मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं हम, थोड़े दिन बाद जब सब कुछ इन लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि तुम लोग कैसे हो, कितने नालायक हो, तब आई थिंक एक वो कंफर्ट जोन आ जाएगा। और अभी एक नालायक से तो मिल ही होंगे ना तुम लोग, वो वेदांत से। अच्छा, लेक्चर अटेंड नहीं किया उसने? राज सर तो निपटा देंगे उसको। चलो, अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। What do you understand by leadership? What is the first thing that comes into your mind when I use the word, when I say the word leadership? हिटलर, ठीक है। कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, लायक, कॉम्पिटेंट, काबिल, हाँ, और कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। और सुपीरियर, एक लीडर सुपीरियर बन सकता है, बहुत बढ़िया। वन वर्ड, कीप कमिंग अप विद 1 वर्ड, 2 वर्ड्स। किंग, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, काफी एकदम, क्या 12th के रिजल्ट के बाद दिमाग चलने वाला था तुम्हारा? हाँ, नई जनता, एक सेकंड, वापस एक बार नाम रिवाइज कर ले। गो गोपी, गोपी, महक, कंचन, अवनी। हाँ कंचन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड अगर मैं बोलती हूँ लीडरशिप? सुपीरियर, ठीक है। महक, मोटिवेटर, ठीक है। गोपी, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, वेरी नाइस। अवनी, कैप्टन, वेरी नाइस। साक्षी, कम्युनिकेशन स्किल्स। आदित्य,
वेरी नाइस। लोकमान्य तिलक, बहुत बढ़िया। नील, किंग, हाँ। अथर्व, फिर नींद आ रही है तुमको, शर्म नहीं आती? ये बैठते से इसको नींद आती है, इसको बिल्कुल ही शर्म नहीं है। हाँ, क्या करते हो तुम रात भर? सोते हो कि नहीं सोते हो? हाँ, कितने बजे बैठ, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? भगवान से डरो कम से कम। जितनी नींद तुम्हें अभी आती है, तुम 11 तो छोड़ो, 1 बजे के पहले तो नहीं ही सोते हो। सुबह कब उठते हो? तो जल्दी नहीं होता ये, तो मत उठो। क्लासेस में तो कम से कम जागो। हाँ, चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, वी टॉक अबाउट अ पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जिसमें ऐसी स्किल्स है, ऐसी एबिलिटीज है जिससे कि वो एक टीम को लीड कर सके। लीडर में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो चाहिए वो क्या है कि लोग उसको पसंद करें, लाइकेबल होना चाहिए लीडर। लीडर और एक होता है लीडर, और एक पर्सन होता है जिसको टास्क दिया है, प्रॉबेबली है सुपीरियर। सो एक सुपीरियर और लीडर में ये डिफरेंस होता है कि सुपीरियर को बाय पोजीशन वो सुपीरियरिटी मिल जाती है। हो सकता है उसका सबॉर्डिनेट इसको पसंद ना करे, तो भी उसको सुपीरियर का काम करना पड़ेगा। करेक्ट है, राइट? पर क्या वो काम मन से करेगा? नहीं करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीडर, तो लीडर ऐसा पर्सन होता है जिसको लोग पसंद करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। लीडर में ये कला, ये काबिलियत, ये एबिलिटी होती है कि लीडर लोगों से काम करवा रहा है और लोग अपनी इच्छा से वो काम कर रहे हैं, कोई भी जबरदस्ती वो काम नहीं कर रहा है। आ रही है क्या बात समझ में? वो होता है लीडरशिप या लीडर। और उसमें ऐसी बहुत तरह की स्किल्स लगती है जो कि एक सिंगल पर्सन में होनी चाहिए। समटाइम्स यू हैव टू डोमिनेट, समटाइम्स यू हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल, समटाइम्स यू हैव टू कन्विंस पीपल, समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू पीपल, समटाइम्स यू हैव टू डू थिंग्स फोर्सफुली एज वेल। कभी कभी तो आपको जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी जबरदस्ती? हर कोई थोड़ी ना होगा, 10 में से एक इंसान तो होगा जो नहीं सुनता होगा। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो एक बार रीड करते हैं हम लोग। As management itself consists of getting things done through others, human beings can call themselves as the most dynamic elements of management. ठीक है, जैसे कि हम ये जानते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों से काम कराना, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये तो सबको पता है। हाँ, अब उसमें ह्यूमन बीइंग सबसे डायनामिक एलिमेंट होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? एवर चेंजिंग। डायनामिक का मतलब क्या होता है? एवर चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है। ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा डायनामिक एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। अब कोई भी कंपनी में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें डायरेक्टिंग करना जरूरी होता है। डायरेक्टिंग पढ़ा है ना? क्या होता है डायरेक्टिंग? अरे डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पढ़ा है? आप दोनों ने पढ़ा है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? हाँ, तो क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। हाँ, प्लान को अमल कर, अरे वही ना, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, याद आ रहा है? हाँ, गाइड करना, लीड करना, सुपरवाइज करना, मैंने क्या पढ़ा था? सुपरवाइज करना, हाँ, मोटिवेट करना। सो ये सारा काम टेक्निकली करेगा कौन? लीडर। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लीडिंग का पूरा फंक्शन कोई एक लीडर करता है? हाँ। क्या हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टिंग का पूरा फंक्शन एक लीडर करता है? हाँ। क्लियर है? समझ में आया सबको? यस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आपको क्या करना है? सुपरवाइज करना है, लीड करना है, मोटिवेट करना है और कम्युनिकेट करना है। चलो उल्टी गिनती करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या? कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज के साथ, मेंटेन हर, आज तो मतलब नील इज ऑन फायर। हाँ हाँ, रिजल्ट का ही वेट कर रहा था ये, बोले अब मैं जो बोलूँ वो चलेगा। हाँ, अभी तक उसको लग रहा था कि व्हाट इफ मेरे 55 से कम परसेंट आए, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के बोल रहा था। अच्छा आप देखो, सो बेसिकली कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है? देखो अब स्नेहल, हाँ, मैंने
मैं सुपीरियर हूँ, ये सबॉर्डिनेट है, ठीक है। मैंने इसको कुछ टास्क दिया बट आई डेंट डू एनी काइंड ऑफ फॉलो अप, आई डेंट आस्क कर कि तुझे कोई डाउट है, तू काम ठीक से कर रही है ना, तुझे इसमें मुझसे कुछ पूछना है। मैंने कुछ भी नहीं पूछा इससे, मैंने कोई फीडबैक ही नहीं लिया, बस काम लिया और मैं चली गई। मैंने इसको काम दिया और मैं चली गई। अब ऐसे केस में इसने पूरे काम का तमाम कर दिया, ठीक है, गड़बड़ घोटाला, करेक्ट है, रायता फैला दिया एंड दीज मेनी वर्ड्स, ठीक है। अब अगर इसने ऐसा काम किया है तो पहली बात तो मेरे सुपीरियर को जवाब कौन देगा? मैं खुद दूंगी या फिर मेरी सबऑर्डिनेट देगी? मैं खुद दूंगी, क्योंकि मेरे सुपीरियर को तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, इतना तो सबको पता है। नाउ द पॉइंट इज, हैड आई हैव मेंटेन्ड गुड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैंने अच्छा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन किया होता तो फिर स्नेहल मुझसे डाउट्स पूछ लेती, मैं उसको हाथों हाथ क्लियर कर देती और कोई काम खराब नहीं होता, और ये भी मेरा काम आसान कर देती, मुझे अपने सुपीरियर को कुछ जवाब भी नहीं देना पड़ता, करेक्ट है। तो कम्युनिकेशन मेंटेन करना सबसे पहले लीडर को बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ठीक है, बहुत जरूरी है मोटिवेट करना। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? काम निकलवाने के लिए बहुत सही, एकदम सेल्फिश, हाँ, एक्साइटमेंट से काम करेगा। देखो, एक होता है काम करना और एक होता है दिल से काम करना, ठीक है, एक होता है काम करना और एक होता है दिल से काम करना। कोई भी अगर काम करता है, सिर्फ काम करता है क्योंकि उसको करना है, क्योंकि उसको सिर्फ सैलरी चाहिए, तो फिर वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ आएगा, काम करेगा, काम निपटाएगा और चला जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो दिल से काम करे तो आपको उसको खुश रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुश रखना पड़ेगा, और खुश रखने के लिए उसे मोटिवेटेड रहना जरूरी है। आ रही बात समझ में? कैसे कैसे मोटिवेट कर सकते हो आप किसी को? हाँ, क्या बोला है? कर सकता है मतलब? अच्छा, तू कर सकता है स्पीच देके, ठीक है। फिनेंशियल इंसेंटिव्स, देखो लालची लोग ये चारों के चारों, हाँ, चारों ने एक ही बात बोली, पैसा। मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेन करके, और नहीं जनता, अच्छा बिहेवियर, हाँ ये भी जरूरी भाई। सुपीरियर अगर अच्छा बिहेव करेगा तो सबऑर्डिनेट वैसे ही कुछ रहता है, यार मेरा बॉस बड़ा अच्छा है, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊं, एक फ्रेंड था मेरा, उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना था, ठीक है। उसने क्या किया, अपने बॉस को बोला, उसने थोड़ा स्नैप्स वगैरह भेजे मुझे, तो मैं लगा आज वीकडे पे कहाँ घूम रहा है तू? उसने बोला कि मैं डेट पे आया हूँ। तो मैंने पूछा कि ऑफिस ऑफिस मतलब क्या क्या चल रहा है, वीकडे है आज? तो उसने बोला, अरे मैंने अपने बॉस को बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है वरना मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। मैं बोला चल चल, ऐसे थोड़ा ना कोई बोलता है। उसने सच में ये बोला था, उसने सच में ये बोला, उसने मेल दिखाया मुझे, मेल पे लिखा उसने ये कि हाँ, बॉस ने लिखा हैव फन। इनफॉर्मल ही है, 100% इनफॉर्मल है, हाँ 100% फॉर्मल है। बट द पॉइंट इज कि देखो ये तो थोड़ी सी लिमिट्स क्रॉस हो गई, और वो फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का अपना एक म्यूचुअल रिलेशन होता है जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। बट जो इसने पॉइंट बोला वो एकदम सही है कि अगर सुपीरियर थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील करवाता है, एकदम बॉस जैसे बिहेव नहीं करता है, एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ काम नहीं करवाता है, तो ऑफकोर्स यू विल फील मोर कंफर्टेबल एंड कनेक्टेड, है ना, राइट? हाँ, ओवरऑल हैप्पीनेस, हाँ, वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छा, वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वैसे एम्प्लॉयज खुश होने चाहिए, एम्प्लॉयज का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है, मतलब बिल्कुल ना लड़ने के लिए बिल्कुल एकदम पागल हो रहे हैं सब, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये सुपीरियर ही क्रिएट करता है उनके लिए। आ रही क्या बात समझ में? एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है? सुपीरियर ही क्रिएट करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। ऑफकोर्स आप चाहोगे कि लोग compete करें, लेकिन एट द सेम टाइम उनमें एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना नहीं आनी चाहिए,
भावना को या अपने यहाँ भाविका, आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है। उसके बाद लीडिंग द एम्प्लॉयज, लीड करना मतलब उनको सही डायरेक्शन दिखाना। हाँ, बहुत बार एम्प्लॉयज गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने मृणाल को बोला कि तुम अबोली से compete कर रही हो, तुम दोनों में से जिसने ज्यादा प्रोडक्शन किया, जिसने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस की, उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। मैं क्या चाहती थी कि ये लोग मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा काम करें, पर इन दोनों ने क्या सोचा कि एक दूसरे को गिरा देते हैं। तो एक दूसरे ने जितना भी प्रोडक्शन किया था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसमें क्या हुआ किसका वेस्टेज हुआ? ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, सब वेस्ट हो गया ना। मैं तो क्या करवा रही थी? एडिशनल प्रोडक्शन करवाने की कोशिश कर रही थी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर रही थी, बट ये कंपटीशन टर्न इनटू अ बैड वन। आ रही क्या बात समझ में? यस। सो द पॉइंट इज कि आपको सही डायरेक्शन दिखाना, सही गाइडेंस, सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। समझ लो खुद को कि आप जीपीएस हो। हाँ, क्या हो? जीपीएस, गूगल मैप्स। जीपीएस नहीं मतलब गूगल मैप्स। हाँ, और आपको किसी को क्या दिखाना है? सही डायरेक्शन। और अगर कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो रीरूट करके दिखाओ, पर दिखाओ। तो ये काम कौन करता है? लीडर, लीड करना। करेक्ट है। एम्प्लॉय ऐसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सडनली इधर मुड़ गया, तो आप उसको ऐसे लेके आ जाओगे। लीड करना। आ रही है क्या बात समझ में? आखिरी है सुपरवाइज करना। एक होता है देखना, आईज, विजन। जैसे आप आई डॉक्टर के पास जाओगे, आप क्या बोलोगे? सर मेरे विजन में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है। एक होता है देखना और एक होता है सुपरविजन। हाँ, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? पूरा ओवरऑल देखना, पर इतना दूर से देखना कि उसको पता भी नहीं चले कि उसको हम वॉच कर रहे हैं, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, उसकी एक एक एक्टिविटी को हम देख रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो सुपरविजन का मतलब क्या कि अगर मैं तुम सब पर नजर रख रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बट आई एम कीपिंग एन आई ऑन ईच वन ऑफ यू कि तुम लोग यहाँ पर कितना ज्यादा अटेंटिव हो। आ रही बात समझ में? कि कोई फोन यूज नहीं कर रहा है, कोई इधर उधर मस्ती नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कमेंट पास नहीं कर रहा है, मैं हर चीज पर ध्यान दूंगी, बट तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विजन नहीं है। क्या है? सुपरविजन। अब एम्प्लॉय के दिमाग से सोचो, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है कि मैं नहीं चाहता मुझे कोई ट्रैक करे, आई वॉन्ट माई ओन स्पेस, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए सुपीरियर ने क्या बोला? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, आई विल नॉट कीप अ ट्रैक ऑन यू, आई विल नॉट कीप एन आई ऑन यू, बट आई विल सुपरवाइज यू। तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। इट्स जस्ट लाइक फेसबुक की प्रोफाइल स्टॉक करना बिना लाइक किए, या इंस्टाग्राम में बिना वो लाइक किए, बिना हार्ट बटन दबाए आप किसी को पूरा आखिरी तक स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा पर आप उसको देख रहे हो। सुपरविजन। आ रही क्या बात समझ में? अरे नो नो, दिस हैपेंस फॉर रियल। जितनी भी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब होती है, चलो अगर कोई इन्फ्लुएंसर को किसी ने सिलेक्ट किया है ब्रांडिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, तो उसको सुपरवाइज किया जा रहा है, उसकी एक एक एक्टिविटी को सुपरवाइज किया जा रहा है। उसके बाद ही उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि तुम हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करो। उसकी सोशल मीडिया को सुपरवाइज करते हैं, बिकॉज दैट इज देयर मार्केट प्लेस। आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है, बढ़ेंगे आगे। लाइव वाली जनता, रोल मॉडल, शोइंग द राइट पाथ टू गेट things done in proper way by bonus or increment in salary। मैम लोग, अरे चलो इतना क्लियर है? यस, आगे बढ़े। अब लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी। ओहो ओहो, लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी। हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है और उस हिसाब से वो लीडर बनता है। कोई भी दो लीडर सेम नहीं हो सकते। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू कॉपी समवन एज ए लीडर, यू विल नेवर बी एबल टू कॉपी समवन एज ए लीडर। मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं नील जैसी लीडर बन जाऊं, मैं नहीं बन पाऊंगी, मैं नहीं बन पाऊंगी। नील कितना भी कोशिश करे मेरे जैसे लीडर बन जाए, वो नहीं बन पाएगा। हम अलग है, हमारी ट्रेड्स, हमारी क्वालिटीज, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अलग है। आ रही क्या बात समझ में? अथर्व,
पक्का नींद तो नहीं आ रही है? क्लियर है? यस ठीक है। तो सबसे पहले तो अवनी, लीडरशिप क्या है? पर्सनल क्वालिटी। एवरी लीडर हैज अ सेपरेट सेट ऑफ क्वालिटीज और वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये हमेशा ध्यान रखना। आप एज अ पर्सनालिटी, मैं आपको एक जनरल ज्ञान बांट रही हूँ, एज अ पर्सनालिटी आप जैसे आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, कुछ पर्सनालिटीज आपको लगेंगे जो बहुत ही करिज्मेटिक होंगे। करिज्मेटिक मतलब अट्रैक्टिव, चार्मिंग। हाँ, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग नॉट बाय द वे दे लुक और द वे दे ड्रेस, ठीक है, उससे नहीं। चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव एंड करिज्मेटिक मतलब उनकी जो बात करने का तरीका, जो उनकी थिंकिंग है, द वे दे स्पीक टू पीपल, द वे दे एड्रेस यू। आ रही बात समझ में? आपको वो किसी का बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, आप चाहोगे कि आप वैसा बन जाओ, बट आप नहीं बन पाओगे। बट देन उसमें होगा क्या? यू लूज योर पर्सनैलिटी एज वेल। ठीक है, अभी तक आपको जो लोग पसंद करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के कारण पसंद करते हैं। और ये मानकर चलना कि आउट ऑफ 15 पीपल एक या दो लोग तो होंगे ही जो थोड़े से ऑड वन आउट होंगे, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उनकी वो क्वालिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि यू आर समवेयर लेस, यू आर गुड इन योर ओन वे। लाइक यू नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, ये तो सब जानते हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट्स कैसे होते हैं? जो कम, कंपेरेटिवली कम बोलते हैं, कम सोशलाइज करते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो लोगों में क्वालिटीज कम है। सिंपल सी बात है, उनमें भी उतनी क्वालिटी है, एक्सट्रोवर्ट्स में भी उतनी है। एक्सट्रोवर्ट थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं, इंट्रोवर्ट कम बात करते हैं। इंट्रोवर्ट सिलेक्टिवली बात करते हैं, जिनसे वो ओपन अप हो जाते हैं उनसे वो बहुत ओपन अप हो जाते हैं। हाँ राइट, इंट्रोवर्ट्स आर सरप्राइज पैकेजेस टू दोज पीपल जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। हाँ, एक्सट्रोवर्ट्स आर ओपन विथ एवरीबडी, तो सबको एक्सट्रोवर्ट से बात करने में अच्छा लगता है। करेक्ट है। द पॉइंट इज कि अगर इतने सारे लोग हैं, उसमें कुछ इंट्रोवर्ट्स है, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स है, कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, कुछ नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई खराब है, कोई अच्छा है, कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई ज़्यादा पढ़ाकू है, कोई कम पढ़ाकू, ऐसा नहीं होता। आ रही बात समझ में? द पॉइंट इज हर पर्सन की अपनी क्वालिटी होती है और आपको इस क्वालिटी पे स्टिक करना चाहिए। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज योर क्वालिटी। सो डोंट ट्राई टू कॉपी समवन स्टाइल एवर। कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना कि यार इससे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, सो लेट मी ट्राई एंड एक्ट लाइक हिम और हर। कभी नहीं करना। ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड टू डू इट, यू फेल मिजरेबली। क्योंकि आपको ना खुद से थोड़ा टाइम लगता है यार नो नो आई कांट डू दिस, आपको खुद लगता है कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बन सकती। ठीक है, राइट। क्योंकि किसी इंसान की आपको अच्छी चीज़ें दिखती है पर आपको बुरी नहीं दिखती, तो बुरी चीज़ें आपके अंदर पहले से जो आपकी होती है वो है ही, अच्छी चीज़ें आप उसकी अडॉप्ट करते हो तो मिक्स पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है, एक वियर्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है कि जो गुड थिंग्स है वो तो आपने उससे कॉपी कर ली, पर बैड थिंग्स तो वो नहीं दिखा रहा था या दिखा रही थी, और आपके पास बैड थिंग्स आपकी खुद की थी, योर नेगेटिव ट्रेट्स। तो योर नेगेटिव ट्रेट्स एंड देयर कॉपीड पॉजिटिव ट्रेट्स, तो ये तो अजीब ही हो गया ना, खिचड़ी बन गई ना। करेक्ट है। इसलिए नेवर एवर कॉपी समवन एवर, बिकॉज बाय द टाइम यू विल ट्राई टू कम आउट ऑफ इट एंड मूव ऑन कि नहीं यार लेट मी बी रियल, है ना। इंस्टाग्राम पे नहीं आता बी रियल, बी यू, बी दिस, बी दैट, फालतू का ज्ञान, है ना। तो ये जो बोलते हैं ना बी रियल, ये जब तक आप आओगे तब तक बहुत लेट हो चुका है। देन यू ऑलमोस्ट फॉरगेट कि आप कैसे थे और आप खुद के सेल्फ एनालिसिस में चले जाते हो। देन यू ट्राई टू टॉक टू मोर पीपल कि तू बता लाइक हाउ एम आई एग्जैक्टली। यू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली विद पीपल देन, क्योंकि आप कंफ्यूज होते मेरी पर्सनैलिटी क्या थी। हाँ, सो इफ वी कम बैक टू दिस टॉपिक, लीडरशिप क्या है? एक पर्सनल क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी होती है। नेवर एवर कॉपी लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ एनीवन। नेक्स्ट इज लीडरशिप प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। व्हेन आई से लीडर इट बेसिकली मीन दैट देयर आर अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। आ रही है क्या बात समझ में? अगर मैं अपने आप को टीचर बोलती हूँ तो ये अज्यूम्ड है कि मेरा एक स्टूडेंट तो कम से कम है इस दुनिया में। क्या बोला मैंने? अगर मैं खुद को टीचर बोलती है, ऑफ कोर्स मेरा एक स्टूडेंट तो एग्जिस्ट करता ही है, एक से ज्यादा नहीं भी हो तो चलेगा। करेक्ट है। अगर तुम खुद को स्टूडेंट बोलते हो, तुम्हारा एक ना एक टीचर तो एग्जिस्ट करता ही है, इफ नॉट मोर। हाँ, राइट। सो लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप का बेसिक मतलब होता है दैट यू नीड अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। यू नीड व्हाट? ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स।
अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है तो आप अकेले लीडर नहीं हो, ठीक है। मैं और श्रेया बात कर रहे थे, ठीक है। श्रेया ने बोला कि अच्छा मैम आजकल आप क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, कंपनी में जॉब कर रही हूँ। बोला अच्छा कौन सी पोजीशन में? मैंने बोला मैं टीम लीड हूँ। क्या पूछा उसने, आप कौन सी पोजीशन पे? मैंने क्या बोला, टीम लीड हूँ। बोला अरे वाह, टीम लीड बन गए आप। टीम लीड तो बड़ी पोजीशन होती है, कम से कम 5-6 साल 7 साल तो आपको नौकरी करनी पड़ती है कोई भी कंपनी में, ठीक है। तो यह प्रमोट होकर टीम लीड बनते। बोला अच्छा कितने लोगों की टीम है? बोला अभी तो कोई नहीं है, अभी तो मैं खुद ही को लीड कर रही हूँ। कैन यू इमेजिन दैट? हाँ, खुद को लीड कर रही हूँ, मैं खुद में ही खुश हूँ, मैं अपना जयकांत शिकरे। हाँ, is it going to work like that? Of course not. हाँ, so it presupposes कि followers तो है ही, उसके साथ मैं लीडर हूँ। हाँ, देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स। उसके बाद लीडरशिप ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और सबका एक डायरेक्शन में बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुम सबको अगर कुछ बोल रही हूँ ना, मैं चाह रही हूँ तुम सबका बिहेवियर एक डायरेक्शन में जाए। आई एम ट्राइंग टू लीड योर माइंड, आई एम ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर माइंड, बट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इन द राइट डायरेक्शन। आ रही क्या बात समझ में? Successful leaders are able to influence the behavior, attitude, even beliefs of the followers. देखो जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली। तुम लोग सब एक अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजन, कम्युनिटी, एरिया, जोग्राफिकल लोकेशन, सब जगह से आ रहे हो, ठीक है। हाँ, नाउ हम सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं, मेरा भी कुछ बिलीफ है, तुम लोगों के भी कुछ बिलीफ है, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ डिबेट एग्जिस्टिंग कॉल्ड वेज वर्सेस नॉन वेज। चल रही है वो डिबेट, है ना। अब ये जो डिबेट चालू है इसका कोई एंड तो है नहीं। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे वेज अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे नॉन वेज अच्छा, कुछ बोलेंगे नॉन वेज बेकार, कुछ बोलेंगे वेज बेकार। तो ये डिबेट का कोई एंड नहीं है। बट द पॉइंट इज लीडर, एक अच्छा लीडर वो होगा जो एक नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर दे या वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन में कर दे। क्योंकि वेज और नॉन वेज एक बिलीफ होता है, इट्स नॉट जस्ट अ हैबिट, इट्स नॉट जस्ट अ हैबिट, इट्स अ बिलीफ। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल। इंडिया में तो ईटिंग हैबिट्स आपके कम्युनिटी से कनेक्ट की जाती हैं। हाँ, राइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आप किसी के इस तरह के बिलीव्स को चेंज कर पाओ, देन यूर अ गुड लीडर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैम लीडर बन के हमें किसी को नॉनवेज खिलाना है या किसी को वेजिटेरियन में कन्वर्ट करना है, वीगन बनाना है, नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी के बिलीव्स को, जो उनकी सोच है, जो उनका माइंडसेट है, अगर आप उसको बदल दो, क्योंकि हर इंसान अलग अलग कल्चर से आ रहा है, तो अगर आप उसके बिलीव्स को चेंज कर दो, देन आई एम टेलिंग यू आर अ गुड लीडर। एटीट्यूड, बिहेवियर, काम करवाना, ये सब तो ठीक है, ये तो करवाना ही है, पर उसकी सोच बदलना इज द टफेस्ट टास्क फॉर अ लीडर। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। स्पेशली व्हेन सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, वे लोगों की जो सोच है वो एक एक पोस्ट देख के बदल जाती है। एक पोस्ट देखा आप इस साइड हो गए, उसके बाद उसका अगेंस्ट में पोस्ट देखा आप इस साइड हो गए। तो लोग बड़े फिकल माइंडेड होते हैं। फिकल मतलब इधर से उधर भटकना, ठीक है। तो किसी के बिलीफ चेंज करना और मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज लीडरशिप अराइजेज आउट ऑफ फंक्शनिंग फॉर अ कॉमन गोल। पूरी टीम को एक गोल की तरफ ही तो हमें लेके जाना है ना। सो लीडरशिप का काम ही क्या है? वन कॉमन गोल, सबका मालिक एक, वो क्या है? कॉमन गोल, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप जो है इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार स्नेहल को कन्विंस कर दिया कि स्नेहल तुझे टास्क करना है, तो अब तो स्नेहल कर लेगी, अब तो कन्विंस हो गई, ऐसा नहीं है। अगर उसने एक टास्क कंप्लीट किया ना, तो मुझे नेक्स्ट टास्क के लिए भी इसको कन्विंस करना पड़ेगा, थर्ड टास्क के लिए भी कन्विंस करना पड़ेगा, फोर्थ टास्क के लिए भी कन्विंस करना पड़ेगा, हर बार कन्विंस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स द लेवल ऑफ कन्विंसिंग माइट रिड्यूस और माइट इंक्रीज, कुछ भी हो सकता है। सेम तरह से कन्विंस करना जरूरी नहीं है। कन्विंसिंग का तरीका, कन्विंसिंग का लेवल, ये चेंज हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि लीडरशिप कंटिन्यूस प्रोसेस है, इन्फ्लुएंसिंग कंटिन्यूसली चलेगी। क्लियर है? यस। आखिरी
लीडरशिप जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होती है। क्या बोला मैंने? लीडरशिप एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होती है अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब एक तरीका जो एक समय पर काम किया वही सेम तरीका दूसरे सिचुएशन में सर्कमस्टांस में काम नहीं करेगा। अगर मैंने एक बार अपने ही फॉलोअर को, जो मेरी टीम मेंबर है, उसको मैंने अगर एक बार किस तरह से मोटिवेट करा, सैलरी बढ़ाकर, हर बार सैलरी बढ़ाकर मोटिवेट नहीं होगा वो। याद आ रहा है? हाँ, एक बार कोई रोते रोते आया, काम में मन नहीं लग रहा, लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, क्या बताऊं, मैंने बोला पैसे बढ़ा देती हूँ, ये ले, इंक्रीमेंट कर दिया 10%, 20%। वो फिर आया 3 महीने बाद, लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, क्या होता है, मैंने लगा कोई बात नहीं, ये ले और इंक्रीमेंट। चलो रे भाई लोग, बस जाके सामने रोना है मैम के, इंक्रीमेंट होगा अपना। हाँ, सो इज इट गोइंग टू वर्क इन एवरी सिचुएशन? नो, आप तो कंगाल हो जाओगे ऐसे मोटिवेट करोगे लोगों को तो। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि हर सिचुएशन में नॉट जस्ट मोटिवेशन, इन्फ्लुएंसिंग का तरीका अलग होता है। यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। क्लियर है? चलो फटाफट से पॉइंट्स रीड कर लो, देन वील वाइंड अप। समझ में आया क्या? मैम ड्राफ्टिंग का पेपर एकदम अरे अरे जॉली, आई एम सो 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 हैप्पी, एक नंबर, आग लगा दी। अच्छा, इसमें लगाई कि नहीं, आग लगाई कि नहीं? हो गया? समझ में आया सबको? यस, लाइव वाली जनता, वेदांत, हर्ष, और कौन कौन है, सत्यंतन, कोमल, सत्यंतन, बहुत बढ़िया नाम है यार, विश्वास, वेरी नाइस। हाँ, चलो, सो हाउ वाज द फर्स्ट सेशन? फर्स्ट याद नहीं आया? इनका अच्छा हो गया। ओ आ, बढ़िया, समझ में आया? यस, चलो बहुत बढ़िया। दीक्षा, समझ में आया क्या? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है, और कल हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आगे। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो नोट्स ले लेना नीचे क्लास में, ऑफिस में से, ठीक है। चलो, तो आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।